ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आइए सुनते हैं बाबा ने क्या इशारा दिया है हम सभी बच्चों को। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों के बहुत ही स्नेह भरी याद लेकर के मैं जैसे ही वतन में पहुंची तो वतन का वातावरण बहुत ही प्यारा था और न्यारा भी, और कई प्रकार के अनुभव करा रहा था। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, वहां पर 3 प्रकार के टावर लगे हुए थे। एक टावर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस की शक्ति, और दूसरा टावर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अचल, अडोल, निर्भय, निर्विघ्न, और तीसरे टावर पर लिखा हुआ था बाप के छत्र छाया में और शक्तिशाली स्थिति। तो मैं उन टावरों को देख रही थी। जो साइलेंस की शक्ति भरा था उसमें से गोल्डन किरणें निकल रही थीं, और दूसरे टावर से अलग अलग प्रकार की किरणें निकल रही थीं, और तीसरे टावर से अलग अलग प्रकार की किरणों के बीच में एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए मैं देख रही थी, और थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि ऊपर आकाश की ओर बहुत सारे पुष्पक विमान घूम रहे हैं, और उन पुष्पक विमानों से किसी से लाइट की किरणें, किसी से गुलाब की पत्तियों की ऐसी वर्षा हो रही थी, और किसी से गोल्डन पुष्पकों की वर्षा हो रही थी। मैं तो वो सीन देख रही थी, और कुछ सेकंड में बाबा दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा बहुत ही मुस्कुराते हुए, और बाबा के अंदर एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा था कि बाबा जैसे चारों तरफ शक्ति की किरणें और शांति की किरणें फैला रहे होंगे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो मैंने कहा, बाबा सबका याद प्यार लेकर के आई हूं। बाबा ने कहा, याद प्यार तो पहले बच्चों का पहुंच ही चुका है, और आज तो बाप सारे विश्व के अंदर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे, और बच्चों की आंतरिक स्थिति को देखकर बाबा को भी लगता था कि बच्चे अभी अपनी आंतरिक स्थिति को और शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप देख रहे थे कि दोनों परिस्थितियों में बच्चों का किस प्रकार से बैलेंस है और किस प्रकार से उनकी स्टेज है। बाबा ने कहा, एक तरफ परिस्थितियां अपना भिन्न भिन्न रूप दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ ये परिस्थितियां बच्चों की परीक्षा भी ले रही हैं। और तीसरी तरफ बाबा ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना है। तो आज बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो पहले ही बता दिया है कि समय आएगा, अचानक कुछ ना कुछ होगा। वह भी ड्रामा का एक सीन है, और इस सीन में ही कई प्रकार के राज समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे समय के अंदर बच्चों को क्यों, क्या और कई प्रकार के
बाहरी बातों का ज़्यादा चिंतन ना करके तो बच्चों को क्या करना है, एक तो अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। जैसे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएँगे, उतना ही साइलेंस के द्वारा आपकी भविष्य राजधानी के नए-नए दृश्य जो हैं, वो नए-नए जो कार्य हैं, वो जल्दी संपन्न होंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही कि समय जो है, वो एक-एक सेकंड के अंदर नए-नए खेल दिखा रहा है। तो इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को अचल, अडोल और निर्विघ्न बनाने के लिए क्या करना है, एक तो साइलेंस की शक्ति और दूसरा बाबा ने कहा कि इस राज के अंदर बच्चों को अपनी स्थिति को चेक करने का और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का। और तीसरी बात बाबा ने कही कि ऐसे समय पर बच्चों को विशेष एक बल, एक भरोसा और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं। क्यों क्या के क्वेश्चन में ना जाकर ना तो घबराएं, और ये परिस्थितियां बच्चों के लिए और ही मदद करने वाली हैं, और ही बाप की प्रत्यक्षता का विशेष एक साधन मिला है। जितना इस प्रत्यक्षता का स्वरूप प्रकट होगा, उतना ही लोग भी बाप के साथ का अनुभव कर सकेंगे। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ने क्या किया, सर्व शक्तियां बच्चों को दी हैं और बाप की छत्र छाया में है। तो अभी समय है उन सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज करने का। नहीं तो शक्तियां तो ले ली हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी समय ऐसा बता रहा है कि प्रैक्टिकल में उन शक्तियों को यूज करेंगे तो उसके द्वारा भक्तों को और जो आत्माएं तड़प रही हैं, उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और बच्चों को भी बाप की प्रत्यक्षता का काल भी करना है। फिर क्या किया बाबा ने, बच्चों को यही कहना है, हर बात के अंदर बहुत गहरे राज हैं, और बच्चों को तो पहले से ही बता दिया है कि हर स्थिति में अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी स्थिति को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके और शक्तियों के द्वारा दूसरों को भी सहयोग देना है। चाहे ब्राह्मण परिवार में है, चाहे दूसरे लोग हैं, उनको गुप्त रीति से प्यार, शक्ति, साइलेंस की वाइब्रेशंस दिलाने हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को से पूछना कि सब ठीक हैं। तो मैंने कहा बाबा सब ठीक हैं बच्चे। बाबा ने कहा सदा ठीक रहें और सदा बाप के साथ हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सबको वतन में बुला करके बाबा बहुत उनको प्यार कर रहे थे, और सब बच्चे बहुत खुशी में झूम भी रहे थे। और दूसरी तरफ क्या दृश्य दिखाया कि कुछ भयानक दृश्य देखने को आ रहे थे। कहीं कुछ हो रहा तो बच्चों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा देखा कि उधर क्या हो रहा है, और इधर बच्चे बाप के साथ खुशियों में मिलन मना रहे हैं। जैसा कि यज्ञ में, जैसे कि विभाजन के समय बच्चों ने अनुभव किया कि कैसे हर तरफ से सेब थे और बाप के साथ के अनुभव कर रहे थे। तो अभी भी अपनी स्थिति को जैसे पावरफुल बनाएंगे तो सदा हल्के और खुशियों के अनुभव और भविष्य दुनिया के नज़ारे देखते रहेंगे। फिर तो मैंने क्या देखा कि सामने बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सी नदी है, और बच्चे वहां पर खड़े हैं, और बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची देखा ये क्या हो रहा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा देखो
आज बाप ने सभी बच्चों को वतन में बुलाया है और उसके लिए बाबा ने कहा, निमित्त नहीं हिम्मत दिखाई तो सारे ब्राह्मण परिवार ने संगठन का एक बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया और एक ऐसा विशेष कार्य करके दिखाया जिसके द्वारा भक्तों को भी अंजलि मिल रही है। बाबा ने प्रयागराज को भी दिखाया, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को सेवा करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ पूरे विश्व के अंदर एक लहर फैलाने का विशेष साधन रहा। तो बाबा हमेशा इस बात के लिए पहले से ही इशारा देते थे, तो बच्चों ने उसे साकार करके दिखाया। फिर बाबा ने सबको वहां पर इमर्ज किया, निमित्त को भी इमर्ज किया और बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे और साथ साथ सभी बच्चों को, जिन्होंने भी चाहे सेंटर से, चाहे देश विदेश के सेंटर्स या व्यक्तिगत रूप से जिसने भी बाबा की मदद की, अपना गुप्त सहयोग रहा, उनको भी बाबा बहुत बहुत प्यार कर रहे थे। तो बाबा को फिर भोग स्वीकार कराकर वापस नीचे आ गई। तो ये था आज का भोग संदेश दीदी जी के द्वारा। ओम शांति।